नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं कश्यप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में जब इलेक्शन कंप्लीट हुए, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जैसे ही वे सत्ता में आएंगे 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव लाएंगे। 370 की बहाली का ये प्रस्ताव आ भी चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में 370 वापस आ गया है? इसी विषय पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि 370 को फिर से लागू करने में अभी कौन कौन सी चुनौतियां अभी शेष है। क्या 370 दोबारा लगना संभव भी है या नहीं? आप अभी ये तो जानते ही है कि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया गया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में निरंतर इस बात की मांग उठी रही है कि उन्हें प्राप्त स्पेशल स्टेटस था वह उन्हें वापस दिया जाए। लेकिन स्पेशल स्टेटस के स्थान पर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा लेकर उससे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है, यानी कि केंद्र के एकदम करीब, यानी राष्ट्रपति अपनी मंशा से उस पर शासन कर सके हैं। साथ ही साथ जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का दो संविधान का कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर के केस में था, उससे भी निजात मिल गई थी। फिलहाल के लिए यहाँ पर चुनाव हुए। फिलहाल चुनाव में विधानसभा में इलेक्शन में जो पार्टी बहुमत में आई वह नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनते ही जैसे ही शासन शुरू हुआ, विधानसभा में प्रस्तावों की बारी आई तो 370 पर प्रस्ताव लगाया गया। प्रस्ताव जैसे ही आया, विधानसभा में मारामारी शुरू हो गई। एक तरफ अपोजिशन में बैठे हुए बीजेपी के विधायक और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में बैठे हुए जिन्होंने विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन किया, वे लोग आपस में मारधाड़ शुरू हो गई। जो तस्वीर निकल कर आई, हेडलाइंस बन गई। यहाँ पर मार्शल के द्वारा बीजेपी समर्थक को बाहर निकाला गया, यानी कि जो अंदर विधानसभा के अंदर गार्ड्स होते हैं, पुलिस के जो गार्ड्स होते हैं, हालांकि वह पुलिस ना होकर के अपनी फोर्स होती है, वो वहां उनको बाहर निकाल कर ले गए। और फिलहाल के लिए एक बड़ी हेडलाइंस बन चुका है। उमर अब्दुल्ला फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी। उससे पहले उमर अब्दुल्ला जो है वो 370 के ऊपर एक बयान देकर पहले ही अपनी मंशा क्लियर कर चुके थे। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा बयान दिया था? आपको याद होगा कि 370 के विषय पर उमर अब्दुल्ला ने एक लाइन कही थी, जब तक ये प्रधानमंत्री हैं तब 370 की मांग करना भी बेफिजूल होगा। इस बात को बोलने के बावजूद विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करना यह कहाँ का उचित है या ये राजनीति है? अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। साथियों, असल में जम्मू कश्मीर की विधानसभा से यह प्रस्ताव को पारित करके यह केवल अपनी मंशा व्यक्त करने जैसा है। इसकी वजह से 370 वापस नहीं आ जाएगा, अर्थात संविधान में लिखे हुए, मूल संविधान में लिखे जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उन्हें राज्य की विधानसभा बहाल नहीं कर सकती, उन्हें केंद्र ही बहाल कर सकता है। तो फिर आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि तो जब केंद्र ही बहाल कर सकता है तो फिर यहाँ पर ये सब नाटक क्यों हुआ? भोली जनता को समझाने के लिए जो तुमने जिसे मुख्यमंत्री बनाया, उस व्यक्ति ने चुनावी भाषणों में कहा था कि जैसे ही मैं सीएम बनूंगा 370 पर प्रस्ताव लेकर आऊंगा, 370 की पुनः बहाली पर पुरजोर मेहनत करूंगा। पुरजोर मेहनत के नाम पर एक प्रस्ताव लाना और उस पर वोटिंग करवा लेना या जनता में मैसेज देने के लिए पर्याप्त था कि देखा मैंने अपने वादा निभाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो राजनेता होते हैं जो यहाँ विधानसभाओं में बैठे हैं, वे इतने इनोसेंट होते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि इस तरह करने के बावजूद भी बहाली नहीं हो पाएगी, 370 वापस नहीं आ जाएगा? तो फिर यह सब क्यों होता है? देखिए, भारत के संविधान के अंदर विषयों का बहुत ही स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। मतलब किन विषयों पर कौन कानून बना सकता है, इसकी पूरी जानकारी हमारे संविधान में लिखी हुई है कि केंद्र कितने कानून बना सकता है या किन विषयों पर कानून बना सकता है या राज्य किन विषयों पर बना सकता है और दोनों मिलकर किन विषयों पर बना सकते हैं, अर्थात समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसे कहते हैं। केंद्र के पास ही है 370 की पुनः बहाली, लेकिन राज्य के कानून में न
ना होते हुए भी वह इस पे अपना प्रस्ताव पारित करके यह जरूर बता सकती है कि मेरी मंशा नहीं है कि केंद्र आप ऐसा करें। बस इतना ही फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर में हुआ है, लेकिन इसका फायदा या नुकसान किसको होगा? तो ये तो चुनाव की राजनीति है या लॉन्ग रन में जाकर लोगों को समझाने के काम में आएगी। देखो, लंबे समय से उमर अब्दुल्ला, जो कि भले ही कांग्रेस के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर में चला रहे हो, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं अभी के लिए बीजेपी से मिलकर खेल रहे हैं। अब आप पूछेंगे, ऐसा भी कैसे खेल विधानसभा के अंदर लात घुस से चल जाए? ऐसा भी कैसा खेल कि साहब ये हालात हो जाए कि देखिए, तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको यह देखिए, यहाँ पर मारधाड़ होने लग रही है। देखिए क्या हो गया साहब। इसका पूरे भारत में जिक्र हो रहा है, हेडलाइंस बनी हुई है कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह चाहती है कि 370 वापस आए, और जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है वो हर जगह हर राज्य में जाकर बता चुकी है कि 370 को वापस लाने नहीं देंगे। तो क्या आपको यह नहीं लगता है कि यह तस्वीरें पूरे भारतवर्ष में आपस से रिवीजन करवा रही है? भारत में हालांकि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, कब होगा कोई नहीं पता, लेकिन भारत में एनी टाइम चुनाव, अभी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव में यह सब पार्टियां फिर से आपस में खड़ी होंगी। भारत के अन्य जहां जहां पर भी राज्यों में चुनाव है उनमें यह देखने का योग होगा कि इनका फ्यूचर इन मुद्दों पर कैसा बदलता है। देखिए, इस प्रस्ताव के अंदर जो 6 नवंबर को यहाँ पर लाया गया था, उस प्रस्ताव में लिखा है स्पेशल स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। मतलब ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी केवल 370 से ही नहीं आती। मतलब दोबारा समझिए, इस प्रस्ताव में कहीं पर भी 370 मेंशन ही नहीं है। जो जिस प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया गया है वो केवल स्पेशल स्टेटस के लिए, और यह स्पेशल स्टेटस तो ऑलरेडी भारत के कई राज्यों को दिया जा चुका है। पहाड़ी राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस मिलता है, और हो सकता है कि भारत सरकार आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को भी हिमालयन स्टेटस मानकर फिर से स्पेशल स्टेटस दे दे, तो कोई ये नई बात नहीं हो गई। का मतलब यहाँ पर जो बात लिखी हुई है गुमराह करने वाली बात है। 370 कहीं भी सेक्सुलेशन में मेंशन ही नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नहीं किया हुआ है। खैर, फिलहाल के लिए यह मामला बढ़िया गर्मा गया है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने है। लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायकों का कहना है कि उनकी खिलाफत करते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हम इसलिए पक्ष में है क्योंकि हमने इसका वादा किया था। अब आती है बात इसकी, क्या इसकी वापसी संभव है? तो पहले तो यह बात समझ लीजिए कि जब तक मोदी सरकार है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार की बहुमत है, उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों का बहुमत है, और केंद्र से ही पारित हो सकता है। पहली बात तो हो गई। दूसरा, विधानसभा में जो भी प्रस्ताव पारित होता है किसी पर बाध्यकारी नहीं है। मैंने फिलहाल के लिए तो ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तक को इस बात पर दिक्कत नहीं है 370 का क्या होगा। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही ठहराया है कि इसे हटा करके, यानी कानूनी रूप से भी कोई बाध्य नहीं है। जब कोई बाध्यता नहीं है तो कोई रिस्टोरेशन नहीं हो रहा है। चुनावी मुद्दा है, चुनाव के अंदर इसके केस कराया जाएगा। बस इतने में ही समझ लीजिए हो गया, कुछ बताने की बात नहीं है। और बात रह गई राज्य की दर्जे की, तो राज्य के दर्जे की बात ऐसी है कि वो तो खुद केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में उनकी मांग ये भी है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। दोनों तरफ से ही डिफेंड होती रही है। खैर, फिलहाल के लिए राज्य का दर्जा जब मिल जाएगा उनको, तो पुलिस और कानूनी व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। नए कानून बनने की स्वामिता मिल जाएगी, सरकारी नीतियों पर खर्च करने की आजादी मिल जाएगी, और अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर पाएंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा और अपना इंस्पायर इंडिया।